बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 8 पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला पढ़ा था। इन दोनों में क्या रिलेशन है ये पढ़ा था। तो एम्पेरिकल मास इज इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन। मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन। एन वैल्यू क्या होगा बेटा? 1 2 3 नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ आएगा ना। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, इसके कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन गिवन आपको, एन इनऑर्गेनिक सोल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक इनऑर्गेनिक सोल्ट है जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है कि वो कितना प्रेजेंट है, मास परसेंटेज गिवन है। बोला है सोडियम 29.11% प्रेजेंट है, सल्फर 40.151 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 30.38 प्रेजेंट है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते ना, तो आपको एक टेबल बनाकर दिखाती हूँ। इस टेबल की हेल्प से बिल्कुल जो जो मैं करती हूँ वही करते जाना, आपका ऐसे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। सबसे पहले करोगे एलिमेंट लिखोगे आप लोग। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से गिवन आपको? सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। तो सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। फिर एलिमेंट का हो गया, ये आपका एलिमेंट है। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, सिंबल लिख दिया मैंने इनके, पर नाम वही है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना परसेंटेज गिवन है? 29.11। इसको ग्राम मान सकते हो बेटा, 29 परसेंटेज में लिखा ना, मास ग्राम में होता है। सल्फर 40.51, ऑक्सीजन 30.38। ठीक है बेटा, फिर जो जो एलिमेंट गिवन है उनका एटॉमिक मास लिखना है। क्या लिखना है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट है। जो जो एलिमेंट गिवन उनका एटॉमिक मास। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। क्लियर बेटा। अब निकालोगे मोल्स। क्या निकालोगे? मोल्स ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के मोल निकालोगे बेटा। बेटा मोल का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताना भूल गई थी, मोल होता है किसी भी एलिमेंट का मोल, किसी भी चीज़ का निकालते हो आप, तो मोल का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है मोल ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट गिवन आपका, तो उसका मोल कैसे निकालोगे, मतलब वो कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या निकालोगे? गिवन मास ऑफ द एलिमेंट, गिवन मास ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट आपको गिवन है उसका कितना मास दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन में मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का मोलर मास या एटॉमिक बोल सकते हैं यहाँ पर, एटॉमिक मास। ठीक है, उसका जो एटॉमिक मास है और में। क्लियर बेटा, एटॉमिक मास बोल रहे हैं, मोलर मास। अगर मोलिक्यूल है वो कंपाउंड है तो उसका मोलर मास होगा। एक मोल गिवन है, कोई भी एलिमेंट गिवन है, आप एटॉमिक मास बोल दो। ये मोल निकालने का फॉर्मूला आता है। तो देखो, आपको मोल ऑफ द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? सोडियम, तो इसके निकालने है मोल। तो इसका मास, गिवन मास कितना? 29.11 परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ये यही तो बताता है ना कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। 29.11 लिख दो अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना है, मतलब कि एटॉमिक मास 23। तो इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग इसका आएगा बेटा 1.266। ठीक है, इसका कितना आएगा बेटा? 1.266। सिमिलरली ये 40.51 सल्फर का निकालेंगे डिवाइडेड बाई 32, तो आएगा 1.266 इसका भी। सिमिलरली ऑक्सीजन वाला का निकालते हैं तो 30.38 डिवाइडेड बाई 16, इसका आएगा 1.897, ये आएगा। तो मोल निकालने के बाद क्या होता है बेटा, जो मोल निकले है ना उसका सिंपल मोलर रेशियो निकालेंगे। मोल का सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, नीचे टेबल बनाते हुए इस टेबल को कंटिन्यू करते हैं। मोल निकालने के बाद क्या निकालोगे? इसका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो अभी देखो, जो आपका मोल आया ना बेटा, जो सबसे छोटी वैल्यू है ना उन्हीं को उसी से डिवाइड कर दो। जहाँ 1.266 है, 1.266 है, 1.897 है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई? 1.266। तो तीनों को 1.266 से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो क्या वैल्यू, मोल क्या है? 1.266, इसको 1.266 से डिवाइड कर दो। यहाँ सोडियम के निकाल रहे हैं, यहाँ सल्फर के लिए, यहाँ ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं। 1.266 को ही 1.266 से डिवाइड कर दो।
ऑक्सीजन के केस में 1.897 मोल है, मतलब ऑक्सीजन के इतने मोल प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई 1.266, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई, यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ कितना है 1.5। जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आया ना, तो इसको होल नंबर में बनाना, मोल किस में बनाएंगे, होल नंबर बेटा। जो मोल निकल कर आया मोलर रेशियो, इसको किस में बनाना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो था, अब हम क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाले ना, तो हमें किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना होगा कि कंप्लीट होल नंबर बन जाए। तो यहाँ तो कंप्लीट 1 है, कंप्लीट नंबर है 1, ये 1.5 है डेसिमल में, तो इसको होल नंबर बनाना है। तो क्या करें कि सारे ही होल नंबर बन जाए, ऐसा कौन सी मिनिमम डिजिट, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोच कर देखो, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आएगा, 2 से करते हैं, ये 2 और ये 3, तो इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 2, यहाँ भी 2, और यहाँ 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो इससे पता लगा सोडियम हमारे कितने हैं 2, सल्फर हमारे कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3। ये बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला ये निकल के आया। अगर आपके यहीं पे सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाता है ना, यहीं पे कंप्लीट वैल्यू आ जाती है, तो आप ये वाला स्टेप नहीं करोगे। अगर ये वाले स्टेप में डेसिमल आता है ना, तब आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना कंपलसरी हो जाता है। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, Na2H2O3। क्लियर है बेटा। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला का। इसके में हमें क्या निकालना, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, एक आयरन का ऑक्साइड है, मतलब आयरन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, विच हैज 69.9% आयरन, जिसमें आयरन की परसेंटेज कितने 69.9 एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास, मतलब कि वेटेज के हिसाब से, मास के हिसाब से 30.1% ऑक्सीजन है, या ग्राम बोल सकते हो, मास बोला ना तो ग्राम बोल सकते हो। आयरन 69.9 ग्राम है। तो वही टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट, उसका सिंबल लिखेंगे, फिर परसेंटेज बाय मास, मास में कितना गिवन है, फिर उसका एटॉमिक मास उसी एलिमेंट का, ये सब पर्टिकुलर एलिमेंट का होगा, फिर उसी एलिमेंट का मोल निकालेंगे, मोल ऑफ द एलिमेंट। फिर क्या करेंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे हम लोग, ठीक है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मोलर के जो मोल आया है मोलर रेशियो है ना उसका सिंपलेस्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, एलिमेंट कौन सा आपका, आयरन गिवन है और ऑक्सीजन गिवन है, ठीक है। सिंबल मतलब आप आयरन लिख दो बेटा, मैंने यहाँ एलिमेंट, यहाँ ऑक्सीजन, सिंबल क्या होगा Fe, ऑक्सीजन का O। परसेंटेज बाय मास, आयरन कितना परसेंटेज प्रेजेंट है 69.9, मतलब 69.9 ग्राम बोल सकते हो इसको। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 30.1, तो 30.1 ग्राम बोल सकते हो। अब बेटा एटॉमिक मास, तो आयरन का एटॉमिक मास है 55.85, AMU लिखा है तो आप ग्राम भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन 16 ग्राम, मोल निकालो 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85, 30.1 डिवाइडेड बाय 16, तो क्या वैल्यू आई इसकी बेटा आपकी 1.25, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.88, ठीक है। अब देखो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे, उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू छोटी हो, तो 1.25 को डिवाइड करेंगे 1.25, क्योंकि इन दोनों में सबसे स्मॉल कौन है, ये वाला। सिमिलर 1.88 को भी डिवाइड किससे करेंगे 1.25 से, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई वो 1, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई 1.5। तो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या डेसिमल में आ गया, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो आयरन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3। ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है इस कंपाउंड का। कौन सा फेरिक ऑक्साइड बना है Fe2O3, क्लियर है, आपका क्या बना है Fe2O3, ठीक है बेटा। ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है बेटा, दो ऑक्साइड होते हैं, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड बेटा। जब आयरन पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसको फेरिक, और जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसको फेरस बोला जाता है, ठीक है।
और जो ये अस और जो ये इक लगा हुआ है ना, ये सिंपल ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर कम है तो उसको अस बोलेंगे, ज्यादा है तो इक। ठीक है, देखो कि फेरस कौन सा है, फिर फेरस का फॉर्मूला होता है FeO, ये फेरस होता है। क्या होता है? फेरस। और Fe2O3 क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। अस और एक बस ये बताता है जिस पर उसी एलिमेंट की बात करें, पर्टिकुलर उसी कंपाउंड पर, मतलब उसी एलिमेंट के जो एटम लेकर चल रहे हैं ना उसी की बात कर रहे हैं। जैसे कॉपर का लेकर चलते हैं, मैंने Cu2O लिखा हो, मैंने CuO लिखा हो। ठीक है, जहां पर तो +1 है और जहां पर +2 है, तो ये नहीं 2 और 3 को नहीं देखना, +2 और +3, ज्यादा और कम को रिप्रेजेंट करता है अस और इक तो बस। ठीक है, वैसे नाम याद करने की ट्रिक समझ लो इसको एक तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुप्रिक या कुप्रस, कुप्रस, और यहाँ कुप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि 1 और 2 में से ज्यादा कौन है? 2। तो जिस पर ज्यादा उसको इक बोलोगे, जिस पर कम है उसको अस बोलोगे। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, आज हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आज यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म करेंगे। लास्ट क्लास होगी हमारी वो, लिमिटिंग रिएजेंट और कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ये खत्म करेंगे लास्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।